नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर में। आज हम लोग कबीर जी की साखियाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को कबीर जी के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। खैर, कबीर जी का कोई धर्म नहीं था, अर्थात वह धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए आज तक वह रहस्य है कबीर जी का धर्म क्या था, उनका जन्मभूमि कौन सी थी, ये सब अभी अच्छे से हमें पता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और माना जाता है उनका देहांत 1518 को हो गया था। कबीर जी ऐसी रचनाएं करते हैं जैसे कि अगर उन्होंने कुछ लिखा, दो पंक्ति लिखी, तो उसमें जो वो अगर हमें पढ़कर जो समझ में आ रहा है वो अलग भाव होता है, लेकिन उसमें से ही अलग अर्थ निकल के आता है। तो उसमें से एक साखियाँ हैं, और ये साखियाँ जो है ना, पूछोगे आप कि दोहे क्यों नहीं है, तो दोहे जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ यहाँ पर क्या बनती है, राइमिंग बनती है थोड़ी, है ना, छंद बनता है थोड़ा। तो इसमें कहीं पे भी छंद हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे साखियाँ कहते हैं। तो आइए कबीर जी की साखियाँ शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनत न जाही। इसका अर्थ ये है, जब आप पढ़ते तो आपको ये अर्थ समझ में आया होगा कि मानसरोवर एक पहाड़ में क्या है, जो तालाब होता है, नदी होती है, वो है। और यहाँ पर बोलते हैं कि जो जैसे कि मानसरोवर में एकदम साफ सुथरा पानी होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हंस खेलते हैं, है ना। केली मतलब होता है खेलना, ठीक है। तो हंस क्या करते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, खाते हैं, है ना। मानसरोवर में मुक्ता फल मुक्ता चुके, अर्थ ये है, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, ठीक है। मुक्ता मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो वहाँ पर जब मानसरोवर में क्या होता है, साफ़ सुथरा पानी होता है, वह क्या करते हैं, मुक्ता फल मोती चुग रहे हैं, है ना। मोती चुगते हैं, वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं। और अब वह वो स्थान को छोड़कर और कहीं जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो संसार की मोह माया है, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र पहनना और कई, तो ये मोह में संसारिक उलझनों में फंस चुका है, वह उसके मोह में लग चुका है और वो इस मोह माया के अतिरिक्त और कुछ समझना ही नहीं चाहता, वह उसी में रहना चाहता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होई। तो इसको पढ़कर क्या समझ में आता है कि जो कबीर जी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा, है ना। और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा, तब क्या होगा, जितने भी विष हैं वो क्या होंगे, अमृत में बदल जाएंगे। ये इसका पीछे का भावार्थ ये है कि लेखक जी, है ना, जो कवि जी हैं हमारे, वो कहते हैं कि मैं प्रभु भक्त, एक सच्चे प्रभु भक्त की खोज में हूँ, ठीक है। वो एक सच्चे प्रभु भक्त को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सच्चा प्रभु भक्त नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सब में क्या है, अहंकार है, या उनमें भी अहंकार है, ठीक है। तो उन्हें सच्चे प्रभु भक्त मिल नहीं रहे हैं। और अगर एक सच्चे प्रभु भक्त को दूसरा सच्चा प्रभु भक्त मिलता है, तो उनमें जितने भी सद्गुण हैं, यानी जो बुरे गुण हैं उनके अंदर, वो सब अमृत बन जाते हैं, अच्छे गुणों में बदल जाते हैं। अर्थ कि अहंकार से अगर आप या अहंकार से प्रभु भक्त मिलना जो है वो कठिन है, तो आपको अंदर जो अहंकार है त्याग दो, है ना। परंतु अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो अगर एक सच्चे प्रभु भक्त को दूसरा सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है, तो उसमें जो सद्गुण हैं वो आ जाते हैं, अर्थात अहंकार सद्गुण में बदल जाता है। तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है, भूकन दे झक मारी।
इसका अर्थ ये है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज यानी मतलब आरामदायक कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत पूर्वक बढ़ते जाओ, क्योंकि ये संसार जो है वो कुत्तों के समान है ना, जो हाथी को देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। समझे इसका अर्थ? आपका जो भी मकसद है, आप जो भी है ना, सब त्याग कर एक मतलब साधना क्या होता है? साधना होता है कि सब कुछ त्याग दो और एक लक्ष्य में जुट जाओ, है ना। तो ज्ञान की ओर बढ़ो, है ना। तुम क्या करो, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसमें पूरा जुट जाओ। ये जो संसार है कुत्तों के समान है, जो एक ज्ञान रूपी हाथी को देखकर या एक हाथी को देखकर जो भौंकता ही रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ये कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। अर्थात जो दुनिया कह रही है उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि बजे सोई संत सुजान। अर्थात हम क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष में लगे रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि ये मेरा है। अगर यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई इसका साथ देगा, कोई इसका साथ देगा, यानी पक्ष विपक्ष करते रहते हैं लोग, है ना, और सब कुछ भूल जाते हैं। अर्थात ये कि समाज जो है धर्म को लेकर पक्ष विपक्ष में लगा रहता है, अपने आप को दूसरे से ऊपर मानता है ना। तो इसमें पढ़कर लोग अपनी राह भूल जाते हैं कि वो असल में क्या करने आए हैं। और निरपक्ष देखो, और जो जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम भजते हैं वही असल में अच्छे गुणों वाले अच्छे ज्ञानी होते हैं। इसका भावार्थ ये है कि हमें सबको एक समान मानना चाहिए, हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाही, कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाई। अर्थात हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते हुए मर जाते हैं और संसार में कठोरता छोड़ जाते हैं, लेकिन जो इन सब में नहीं पड़ता, यानी राम राम भजना, खुदा खुदा या अल्लाह अल्लाह बचना में नहीं पड़ता, वही असली रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान उसे ही प्राप्त है। इसका भावार्थ ये है कि राम एवं खुदा एक ही है, हमें इंसानियत एवं ईश्वर जो सब में एक ही है उनको मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। अगली साखी है, कबा फिरी कासी भया राम ही भया रहीम, मोटे चून मैदा भया बैठी कबीर जीम। इसका अर्थ है कि कबीर जी कहते हैं, जब मनुष्य राम और रहीम में अंतर को नहीं समझेगा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो ये समझ लेंगे, तब उनके लिए कबा और काशी में कोई अंतर नहीं हो जाएगा। कबा और काशी वो है ना जिसमें तीर्थ के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, तो तब उनमें कबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जब मनुष्य राम और रहीम में कोई अंतर नहीं समझेगा। जैसे कि जो गेहूं है उसको हम अगर पीसे या पतला करें थोड़ा उससे, तब क्या होगा, मोटा आटा बन जाएगा, है ना, क्या होगा तब, मोटा आटा बन जाएगा। लेकिन उसी मोटे आटे को अगर और पतला कर दे, ठीक है, और पीसे, तब क्या होगा, तब वह मैदा में बदल जाएगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, मैदे में बदल जाएगा। लेकिन अंततः ये तीनों, है ना, ये आटा और मैदा दोनों क्या है, अंत में हमारे खाने की ही तो काम आते हैं। इसका अर्थ है, जिस दिन भेदभाव समाप्त हो जाएगा तब समाज में प्रेम होगा। बढ़ते हैं 7वीं साखी की तरफ और अंतिम। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है कि ऊंचे कुल में जिसने जन्म लिया, जिस मनुष्य ने ऊंचे कुल में
जन्म लिया, ठीक है, तो उस वहाँ पर उसका जन्म लेने से ही वो ऊंचा नहीं बन जाएगा। अगर ऊंचे कुल में, जो ऊंचे घराने में जन्म हुआ है जिसका, और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो सही मायने में ऊंचा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है सुबरन कलश, देखिए बोला है कि अगर सोने का कलश लिया जाए और उसमें शराब भर दी जाए, तब वो शराब अमृत नहीं बन जाएगी, है ना। वो शराब अमृत तो नहीं बन जाएगी, सोने के कलश में डाल दिया तो अमृत बन गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो शराब शराब ही रहेगी। इसीलिए जो सज्जन लोग हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे, ठीक है। जो सज्जन लोग हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे कि सोने की, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, सोने की अगर कलश में शराब डाल दी जाए तो अच्छे लोग क्या कहेंगे, वो उसकी बुराई ही करेंगे, है ना। तो इसी तरह जो ऊंचे कुल में जिसने जन्म लिया उसके कर्म अगर ऊंचे नहीं हैं, वो अच्छे कर्म नहीं करता, तब वो क्या होगा, सज्जन लोग उनकी निंदा ही करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे, और सही मानों में वो ऊंचा नहीं होगा। इसका भावार्थ ये है कि कहीं जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, ठीक है, उसके कर्म ही बताते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, ठीक है। तो इसका ये था भावार्थ।